डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका सबसे पहले रहेगा। इसका मतलब था कि अमेरिका के लिए सबसे अच्छा क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना, भले ही इसके लिए अमेरिका को दूसरे देशों के साथ अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़े। ट्रंप का मानना था कि पिछले समझौते और गठबंधन हमेशा अमेरिका के साथ सही नहीं थे। इस नए तरीके ने कई देशों को चौंका दिया। कुछ लोग चिंतित थे कि अमेरिका दुनिया के मुद्दों में कम शामिल होगा। दूसरों को आश्चर्य हुआ कि क्या अमेरिका अभी भी एक भरोसेमंद साथी होगा। दुनिया यह देखने के लिए बारीकी से देख रही थी कि अमेरिका फर्स्ट का अमल में क्या मतलब होगा। ट्रंप ने अमेरिका के कुछ पारंपरिक गठबंधनों के मूल्य पर सवाल उठाए। उन्होंने शिकायत की कि जर्मनी और जापान जैसे देश अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सहयोगियों के साथ व्यापार सौदे कभी-कभी अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे अमेरिका के कुछ सबसे पुराने दोस्तों के साथ तनाव पैदा हो गया। यूरोपीय नेता विशेष रूप से चिंतित थे। उन्हें डर था कि शीत युद्ध के दौरान बने सैन्य गठबंधन नाटो के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता कमजोर हो रही है। ट्रंप के शब्दों और कार्यों ने कई लोगों को यह सोचकर छोड़ दिया कि क्या अमेरिका अभी भी अपने सहयोगियों को महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। ट्रंप का मानना था कि चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उचित खेल नहीं खेल रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि चीन अमेरिकी नौकरियों और प्रौद्योगिकी की चोरी कर रहा है। चीन पर अपने तरीके बदलने के लिए दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने एक व्यापार युद्ध शुरू कर दिया। ट्रंप ने अरबों डॉलर के चीनी सामानों पर टैरिफ नामक कर लगाया। चीन ने अमेरिकी सामानों पर शुल्क लगाकर जवाब दिया। इस व्यापार युद्ध ने दोनों देशों में व्यवसायों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाया। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी धीमा कर दिया। व्यापार युद्ध ने दिखाया कि ट्रंप चीन की आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के बारे में कितने गंभीर थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले दुनिया की ताकतों ने ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए एक समझौता किया था। यह सौदा ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए था। बदले में ईरान पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए गए। ट्रंप को ईरान परमाणु समझौता पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि यह ईरान पर बहुत आसान है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को सौदे से हटा लिया और ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगा दिए। इससे ईरान नाराज हो गया और दूसरे देश चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि ट्रंप के कार्य मध्य पूर्व को और अस्थिर कर देंगे। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कारण दशकों से शांति के लिए खतरा बना हुआ है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने उत्तर कोरिया को और अधिक हथियार बनाने से रोकने की कोशिश की थी और असफल रहे थे। ट्रंप ने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया। ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की। यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में किसी उत्तर कोरियाई नेता से मिला हो। दोनों नेताओं ने शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत की। हालांकि कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। ट्रंप के प्रयासों ने विरोधियों के साथ सीधे बात करने की उनकी इच्छा शक्ति को दिखाया, भले ही यह पारंपरिक राजनयिक मानदंडों को तोड़ता हो। जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख वैश्विक चुनौती है। वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि मानवीय गतिविधियां पृथ्वी की जलवायु को खतरनाक तरीके से बदल रही हैं। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस समझौते से हट जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह समझौता अमेरिकी व्यवसायों के साथ अनुचित था। पेरिस समझौते से हटने के फैसले ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग कर दिया। इसने इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता के बारे में भी चिंता जताई। ट्रंप ने मध्य पूर्व में अमेरिका की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देते हुए इजराइल में अमेरिकी दूतावास को स्थानांतरित कर दिया। इससे इजराइल प्रसन्न हुआ, लेकिन फिलिस्तीनियों और कई अरब देशों को गुस्सा आया।
ट्रंप ने इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। उन्होंने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच समझौतों में मदद की। अब्राहम समझौते के रूप में जाने जाने वाले ये समझौते मध्य पूर्व कूटनीति में एक बड़ी सफलता थे। ट्रंप की मध्य पूर्व नीतियों ने लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी स्थिति को पलटने और नए दृष्टिकोण अपनाने की उनकी इच्छा को दिखाया। ट्रंप की विदेश नीति इस विचार पर आधारित थी कि दुनिया एक प्रतिस्पर्धी जगह है। उनका मानना था कि अमेरिका को अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूत और मुखर होना होगा। उनके दृष्टिकोण ने एक और अप्रत्याशित और कुछ लोग कहेंगे अस्थिर दुनिया को जन्म दिया। ट्रंप के राष्ट्रपति पद ने वैश्विक शक्ति की बदलती प्रकृति को उजागर किया। चीन और अन्य देशों के उदय का मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब एकमात्र महाशक्ति नहीं है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियां इस नई वास्तविकता की प्रतिक्रिया थी। केवल समय ही बताएगा कि विश्व व्यवस्था पर उनके राष्ट्रपति पद का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा।